नमस्कार दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे महान ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसका अध्ययन कर लेने के बाद मुर्दों में भी जान आ जाएगी। चलिए, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। इसका पार्ट 1 है। इसमें केवल परिचय रहेगा और मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए इसका वीडियो बनाएंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या होता है। संविधान वह महाग्रंथ है। संविधान वह महाग्रंथ है जिसके अंतर्गत हम अपने मूल अधिकारों एवं जिसके अंतर्गत देश के कानून व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे संविधान कहते हैं। संविधान कोई पूछा है क्या होता है या किसे कहते हैं, तो सिंपल सा बोलते हैं, संविधान वह महाग्रंथ है जिसके अंतर्गत हम अपने मूल अधिकारों एवं देश के कानून व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे संविधान कहते हैं। ठीक। दूसरा पार्ट इसी में आता है कि संविधान कितने टाइप के होते हैं। संविधान कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। संविधान कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं संविधान। पहला संविधान कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पहला मौखिक संविधान, मौखिक, और दूसरा होगा लिखित संविधान। मौखिक संविधान और दूसरा होता है लिखित। लिखित संविधान। अब इसका बारे में चर्चा करेंगे। मौखिक संविधान वैसे नियम या कानून जिसे बोलकर व्यवस्था करते हैं, उसे मौखिक संविधान कहते हैं। ठीक। माने वैसा नियम जो हम बोलकर लगा देते हैं, उसे मौखिक संविधान कहते हैं। और दूसरा में आता है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान भी इसी की तरह होगा, लेकिन इसको लिख कर प्रकट करेंगे। जिस तरह से हम लोग भाषा पढ़े थे ना, जब 5 क्लास में थे तो उसमें पढ़े थे कि भाषा 3 टाइप का होता है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। वही सेम टू प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग सा है। तो इसमें क्या होगा कि वैसे नियम या कानून जिसे हम लिख कर व्यवस्था करेंगे या प्रकट करेंगे, उसे लिखित संविधान कहते हैं। तो लिख देते हैं कि वैसे नियम, लिखित संविधान वैसे नियम या कानून जिसे लिख कर प्रकट या व्यवस्था करते हैं, उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे लिखित संविधान मेरा देश का संविधान है, क्योंकि जो बाबा साहब हैं लिख कर इसको प्रकट किए हैं, यानी लिख कर इसका नियम लगा है, इसीलिए लिखित संविधान। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे लिखित संविधान चलता है, तो भारत देश है। इसी में आता है मौखिक संविधान। मौखिक संविधान अगर समझ में नहीं है, इसका अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो एग्जाम्पल क्या होगा कि वैसा नियम जो हम बोल कर नियम लगाते हैं, उसे क्या कहेंगे, मौखिक संविधान। जैसे देखिए, अगर किसी का घर में अगर 3 गो बहन लोग हैं, 3 गो हैं, ए है, बी है, सी है, तो उसका जो पिताजी रहेंगे तो तीनों के नियम लगा देंगे कि देखो, जो बड़ी वाली रहेगी तो सुबह उठकर बर्तन साफ करेगी, ये जो बी है ये पानी लाएगी, खाना बनाएगी। तो जो बोल कर नियम लगा दिए वो कहा जाएगा मौखिक संविधान हो गया। अब इसी में हम इसमें चर्चा किए थे कि अधिकारों के जो हम कि अपने मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसमें भी आया अधिकार। तो इसमें अधिकार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम। तो इसमें भी अधिकार 2 टाइप का होता है। अधिकार 2 टाइप का होता है। कानूनी अधिकार 2 प्रकार के होते हैं। मूल अधिकार अधिकार जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं, तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर सरकार भी चाहेगी तो वो भी नहीं छीन सकती है।
लेकिन कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? तो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे सरकार छीन सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं तो वह संपत्ति का अधिकार जो होता है कानूनी अधिकार होता है। हम मूल अधिकार का अगर एग्जाम्पल दे तो मेरा पढ़ना यानी शिक्षा क्या है? मेरा मूल अधिकार है। हमको जीना ये क्या है? मेरा मूल अधिकार है। तो इसी में अगर इसको हम लिख दें कि मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे सरकार छीन सकती है। ठीक, अब इसी में आता है आगे कि संविधान जो है, संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान कितने दिन और कितने वर्ष, कितने मतलब संविधान को बनने में कितने वर्ष, कितने दिन, कितने महीना लगे? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे, सब कुछ जानता है। ठीक, लेकिन इसी में आता है ये क्या हुआ कि बनने में इसका समय लगा। और कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसी दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तो लगा है, अब इतना दिन इतना तारीख को बनकर तैयार हुआ, लेकिन कब से बनने के लिए स्टार्ट हुआ था? कब से बनने के लिए स्टार्ट हुआ था? तो उसका डेट है कि 9 दिसंबर 1946। कितना है? 9 दिसंबर 1946 को मतलब बनने के लिए स्टार्ट हुआ था मेरा भारतीय संविधान। यहाँ लिख देते हैं कि प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ, संविधान को बनने के लिए प्रारंभ हुआ था इसी दिन से। और इसी में अब आएगा अब कि जो मेरा संविधान है तो कौन इनका निर्माता कौन है? तो सबको जानता है, बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको जानता है। और इसी में आता है कि इनका जो सलाहकार है कौन है? तो जो सलाहकार की बात कोई कहेगा कि सलाहकार की कोई अगर बात बोले तो इसको कौन है इनका सलाहकार? डॉक्टर बाबा साहब का बी एन राव जी हैं, बी एन राव जी हैं। और इसी में आगे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान जो है मैंने इसी में है कि कितने अनुच्छेद और कितने आर्टिकल और कितने अनुसूचियाँ होती हैं? तो संविधान में 395 कितना? 395 अनुच्छेद थे, लेकिन फिलहाल में अगर अभी की कोई बात कहे तो अभी बताओ तो अभी कितना है? 448 गो है। इनको संशोधित करके 448 को बढ़ गया है। इसी में और आगे आता है क्वेश्चन कि इनके कितने भाग होते हैं? संविधान में कितने भाग होते हैं? तो भाग जो होते हैं 22 भाग होते हैं। कितने? 22 भाग होते हैं। तो 22 भाग पहले था, लेकिन अब संशोधित कर कितना हो गया? 25 हो गया, 25 भाग है ना, ये सही होगा। ठीक, और इसी में आता अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ की बात अगर कोई पूछे तो कितना होता है अनुसूचियाँ? तो 8 होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई पूछे तो अभी की कितना है? तो अभी 12 है। कितना है? 12 को इसको मैंने बढ़ा दिया गया संशोधित करके। तो ये मेरा देखिए मेरा पार्ट 1 है, और पार्ट जो सेकेंड हम लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि अनुच्छेद क्या होता है, भाग किसे कहते हैं, नहीं, और फिर भाग 1 हम चालू करेंगे कि भाग 1 में क्या है। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।